इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सबको बोरिंग लगता है, पर सच तो ये है कि या तो स्टूडेंट्स ग्राफ से डर जाते हैं या इंडियन इकोनॉमी में फैक्ट्स भूल जाते हैं। अगर आपको भी इकोनॉमिक्स में 95 प्लस चाहिए तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करना बहुत जरूरी है। And इसी वीडियो में I'm going to talk about chapter wise plan, answer writing tips and last 3 months का road map that can help you score a good score in economics. उससे पहले, hi everyone, my name is Vidushi Arora and I'm a first year BCom honors student at SRCC Delhi University and I got 99.2% in my class plus 2 board exams. If you're new to this channel, please subscribe. Let's just jump right in. सबसे पहले तो पेपर के पैटर्न को समझते हैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है 40 मार्क्स की, यानी इकोनॉमिक्स आएगी 40 मार्क्स की। सो केस स्टडी का वेटेज पिछले 3-4 सालों से इकोनॉमिक्स में बहुत हाई है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का वेटेज पिछले 3-4 सालों से बहुत हाई है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज मैक्रो में से आते हैं, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज इंडियन इकोनॉमी में से आते हैं। उसके बाद यू हैव 3 मार्क्स का क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस टू फॉलो। दैट्स हाउ इट गोस। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट आर द बुक्स दैट यू शुड यूज। सो आई हाईली रिकमेंड संदीप गर्ग एंड सुभाष डे फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर उसके अलावा एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू भी कर लेना, इट्स इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से आ जाते हैं, इसलिए उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात समझो, एनसीईआरटी में जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खोलोगे तो देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो तुम्हें संदीप गर्ग में नहीं मिलेंगे, और यूजुअली वो टॉपिक्स वो है जो सीयूईटी में तुमको आएंगे। तो क्या उन टॉपिक्स को अभी करें? नहीं, उन टॉपिक्स को हम मान के चलेंगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स, और ये वाले टॉपिक्स हम करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के बाद। बोर्ड एग्जाम्स में और सीयूईटी में 2 महीने का गैप होता है, फुल ऑफ योर अप्रैल एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर मई। सो यू हैव 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली, या 40 डेज कह सकते हो। तो उस टाइम पे हम ये वाले टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। या हम ये कर सकते हैं कि हमने एक बार ही इनको गो थ्रू कर लिया, एक बार चैप्टर एनसीईआरटी से कर रहे थे तो हमने कर लिया, बट जब हमने बार बार रिविजन करनी है फिर हम इनको दोबारा से टच नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद योर बोर्ड। तो जो टॉपिक्स तुम्हें बताया गया है कि बोर्ड में आने हैं, उन टॉपिक्स में से एनसीईआरटी पढ़ देंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो डिटेल्ड बॉक्सेस गिवन है एनसीईआरटी में, डू नॉट वरी अबाउट देम, वो बोर्ड में नहीं आएंगे। उसके बाद सेकेंड थिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए करनी है इज यू मेक योर नोट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुक्स बता दी मैंने आपको, उन बुक्स में से अपने नोट्स बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है कि मैक्रो में दे डू नॉट वांट यू टू राइट अ बुकिश लैंग्वेज। अगर आप मैक्रो में थोड़ी डेफिनेशन इधर उधर भी लिख दोगे ना तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने डेफिनेशन के साथ में एक ग्राफ बना दिया, डेफिनेशन के साथ में एक फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडीएएस, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड कोई टेबल कोई ग्राफ पता है तो उसको बनाओ। तो जब आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपका फोकस होना चाहिए ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसमें आपका फोकस होना चाहिए ऑन एनी फॉर्मूला, ऑन एनी डायग्राम, एंड तीसरा फोकस होना चाहिए कोई टेबल तो नहीं है जो मैं इसमें बना सकती हूँ, तो उसको भी आप साथ में बनाओ। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको करनी है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एक और चीट शीट बनाएंगे, एक और रूल बुक बनाएंगे जिसमें हम किस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम अपने डेफिनेशंस के कीवर्ड्स लिख लें, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, ये हुई मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात। अगर मैं आती हूँ इंडियन इकोनॉमी पे, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आई रिकमेंड संदीप गर्ग एंड सुभाष डे अगेन। लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, कोई बॉक्स है पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है पढ़नी है, कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो करना है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, करनी ही करनी है। उसमें से आपने अपने नोट्स बनाने हैं, आपने अपने नोट्स नहीं बनाने हैं, अप टू यू। एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है। वन थिंग आई हैड रेकमेंड फॉर इंडियन इकोनॉमी इज कि पॉइंट्स में लिखो। तो आप जब अगर इंडियन इकोनॉमी के नोट्स बना रहे हो तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग द होल बुक, जस्ट राइट डाउन द बुलेट पॉइंट्स, जस्ट राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप उस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखना चाहते हो, and make acronyms for them, make a story in your head for them कि अच्छा अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, एक स्टोरी बना लो। फिर उस स्टोरी को अपने दिमाग में रख लो, कोई एक्रोनिम बना लो, पहले लाइन के एक एक वर्ड ले लिया, उसमें से एक एक लेटर ले लिया, उसका कोई एक्रोनिम बना लिया, वर्क्स लाइक अ मैजिक।
ऐसी चीजें करोगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी में आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको आंसर याद रहेगा। उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में क्या जरूरी है, फैक्ट्स, डेटा। आंसर में डेटा मेंशन करो, ईयर मेंशन करो, कोई पॉलिसी आई थी वो मेंशन करो, कोई एक्ट आया था वो मेंशन करो, कोई फ्लो चार्ट बन सकता है बनाओ, कोई टेबल बन सकता है बनाओ, कोई डायग्राम बन सकता है बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाएंगे, ये हमने सीख लिया। जितने भी ईयर्स है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने लोगों के नाम है, बुक्स के नाम है, इन सब का अलग से नोट्स बनाएंगे। बिकॉज ये वाला अलग से बनाने को भी बोल रही हूँ क्योंकि सीयूईटी के टाइम पे भी ये काम आएगा। तुम डेटा भूल जाते हो, तुम्हें डाटा नहीं भूलेगा, कंपैरिजन हो जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था। तो अपने डेटा का, अपने ईयर्स का अलग अलग नोट ही बनाओ। दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी की बुक पकड़ी, एक कॉपी पकड़ी, चैप्टर 1 खोला, कोई ईयर है लिख लिया, दूसरे पेज पे ऊपर लिखा डाटा, कोई डाटा है लिख लिया। ऐसे घंटा डेढ़ लगाओगे तो तुम्हारे पास एक पेज बन जाएगा जिसमें सारे ईयर्स एक जगह, सारा डाटा एक जगह, सारे बुक्स एक जगह, सारे इकोनॉमिक्स का नाम एक जगह। एंड दिस वे यू विल नॉट फील कंफ्यूज। तो ये वाले शॉर्ट नोट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इंडियन इकोनॉमी के लिए आती है दैट इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का एग्जाम्पल गिवन है, नहीं भी गिवन है, कोई जनरल एग्जाम्पल बन सकता है, उसको दे आओ, एड्स टू इट। उसके बाद जब भी तुम्हारे पास कोई भी इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन गिवन है जो थोड़ा सा ओपन एंडेड है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन अबाउट द 1991 रिफॉर्म, सिर्फ इतना गिवन है, तो उसमें जितना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिख सकते हो ना उतना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 1991 के रिफॉर्म्स पूछे तो तुमने पहले बता दिया व्हाट वर द रिफॉर्म्स, फिर तुमने बताया व्हाई वर दीज रिफॉर्म्स नीडेड, फिर तुमने बता दिया व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द रिफॉर्म्स एंड आफ्टर द रिफॉर्म्स, फिर तुमने कंक्लूजन लिख दिया। तो सिर्फ ये नहीं बताओगे कि रिफॉर्म्स क्या थे, तुमने कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखोगे। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में लॉन्ग आंसर्स में यू नीड टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, क्योंकि इट इज सब्जेक्टिव टू द एग्जामिनर कि वो क्या चेक करे। तो एज फार एज योर लॉन्ग आंसर्स आर कंसर्न्ड, इंडियन इकोनॉमी में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉलो करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुछ आंसर राइटिंग टिप्स पे स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक्स। सबसे पहले कोई भी लॉन्ग आंसर आता है इफ इट्स इन इंडियन इकोनॉमी तो इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद ऑफ कोर्स उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ग्राफ या डायग्राम प्लीज बनाओ। जहां पे भी तुम्हारा ग्राफ या डायग्राम तुम्हें लगता है बन ही नहीं सकता, वहां पर भी यू कैन क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन। गिवन नहीं है बुक में, तुम्हें लग रहा है मैं खुद कुछ बना सकता हूँ, सेंटर में कुछ लिख के ऐसे एरोज निकाल के 5 पॉइंट लिख सकता हूँ, लिख दो, व्हाई नॉट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। हेडिंग्स बनाओ, हेडिंग को क्लियर लिखो, एक लाइन छोड़ के सब हेडिंग लिखो, उसके अंदर जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करो। आधी इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट योर प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट मी। कहीं पे डाटा मेंशन कर रहे हो उसको बॉक्स में मेंशन करो, बिफोर आफ्टर क्लियर कट टीचर को पूरी एक प्रेजेंट करके दो कि भाई मुझे सब आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर मैं मैक्रो की बात करूं, अगेन मैक्रो में अगर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन आ रहा है तो टेबल बनाना बहुत जरूरी है। ग्राफ पूछा है नहीं पूछा है, तुमको पता है तो बनाया हो, तुम उससे रेलेवेंस दे सकते हो तो बना के आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो में फॉर्मूला लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और तुमने वहां पे फॉर्मूला नहीं लिखा, चांसेस आर देयर टीचर तुम्हारा नंबर काट ले, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लास्ट 3 मंथ्स का प्लान कि अब क्या करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अपने इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे पहले तो अगेन अगर आपके पास अक्टूबर का महीना अभी पड़ा है तो अक्टूबर में सिलेबस खत्म करो। कोई चैप्टर पढ़ा है, कोई टॉपिक पढ़ा है, कोई नहीं आता, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, उसको अभी करो एंड अपने नोट्स अभी ही तैयार करो। वो शॉर्ट नोट्स है, लॉन्ग नोट्स है, वट एवर गोज फॉर यू। तो मैं लगता है मुझे पेपर से एक दिन पहले ये चीज चाहिए, उसको अभी लिख लो, प्लीज मेक योर नोट्स। नवंबर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स पे फोकस। इस साल का सैंपल पेपर उठा के देखोगे, पिछले साल का सैंपल पेपर उठा के देखोगे, इस साल का पेपर तो देख ही सकते, तो पिछले साल का पेपर देखोगे और उनको एनालाइज करोगे तो एक चीज देखोगे कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? मैंने आपको बुक बताई संदीप गर्ग, मैंने आपको बुक बताई सुभाष दे, इसके अलावा देर आर न्यूमरस बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आप एग्जाम आइडिया यूज कर सकते हो, आप टीआर प्लान यूज कर सकते हो। आप देखोगे उसकी बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है हॉट्स के, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है केस स्टडीज के।
वहां से उनको प्रैक्टिस करो। तुम्हें हॉट्स में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, तुमने 4 किताबें खोल के एक चैप्टर के हॉट्स पढ़े, अब तुम्हें लग रहा है इन चारों किताबों में एक एक क्वेश्चन में कोई अच्छी अच्छी बात है, तो जो तुम्हारे नोट्स है ना उसमें वो लिखो 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 लिखो। क्यों? ताकि जब तुम बोर्ड में पढ़ने जा रहे हो, तुम इसके बाद अब वो चैप्टर करने जा रहे हो, तो यू डोंट हैव टू ओपन 4 बुक्स, यू डोंट हैव टू ओपन ओनली योर नोट्स, क्योंकि योर नोट्स ऑलरेडी हैव जो 4 बुक्स में लिखा। सेम गोज फॉर सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में कोई एप्लीकेशन बेस्ड अलग सा क्वेश्चन मिल गया, उसको यूज, उसका तुम्हें कोई पॉइंट मिला जो अभी तक तुम्हारी कॉपी में नहीं आया, लिखो। तुम्हें प्रीवियस ईयर में कोई मिला, उसको लिखो, ताकि तुम्हारे बोर्ड्स आते तक तुम्हारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की एक फेयर नॉलेज हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू just not do PYQs and sample papers, but to extract useful information out of it and make a notebook out of it that you can use in your board exams. इसके बाद आ जाओ दिसंबर में। दिसंबर में अगेन एज आई मेंशन टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है हमने। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए तुमने पहले मैक्रो करनी है या तुमने पहले इंडियन इकोनॉमी करनी है, अप टू यू, जैसे मर्जी कर सकते हो, बट एक ही बार में करना, डोंट मिक्स मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे। एंड बी वेरी माइंडफुल ऑफ द टाइम दैट यू गिव। मैं पर्सनली मैक्रो को 1 घंटा और इंडियन इकोनॉमी को 2 घंटे देती थी, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस में यू नीड टू इलैबोरेट मोर, while macro may you don't have to elaborate a lot. So for me this worked, but how do you get to know what works for you is when you sit to attempt an exam and then you see what's working. So that's how you go about it. दूसरी अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को मेक और ब्रेक सब्जेक्ट बोलते हैं प्लस 2 वालों के लिए। मेरी भी अगर 99.2 थे तो 3 मार्क्स आई लॉस्ट इन इकोनॉमिक्स because of the MCQs that were there, because of one question that was application based. So please be very mindful of this particular subject. This subject का पेपर पिछले 3-4 सालों से डिफिकल्ट आ रहा है। बोला जा रहा है कि you need to focus on the application, you need to focus on the high order thinking. It's not difficult, but it requires time, it requires effort.